तो आज हम पढ़ेंगे लिस्ट के थर्ड पार्ट, ट्रैवर्सिंग अ लिस्ट। ट्रैवर्सिंग अ लिस्ट मीन्स कैसे हम लिस्ट को ट्रैवर्स कर सकते हैं, कैसे हम लिस्ट के एलिमेंट को वन बाय वन एक्सेस कर सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि लिस्ट को ट्रैवर्स करने के लिए लूपिंग का इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे कि लिस्ट को एक्सेस करने के लिए हम पहले तो पाइथन ओपन कर लेते हैं। तो हम पढ़ेंगे लिस्ट ट्रैवर्सल। तो हम या तो फॉर लूप से लिस्ट का ट्रैवर्सल कर सकते हैं या वाइल लूप से लिस्ट का ट्रैवर्सल कर सकते हैं। तो लिस्ट ट्रैवर्सल यूजिंग फॉर लूप, सबसे पहला लिस्ट ट्रैवर्सल यूजिंग फॉर लूप। फॉर लूप आप लोग पहले पढ़े हैं, क्या होता है फॉर लूप। तो लिस्ट ट्रैवर्सल यूजिंग फॉर लूप, तो एक लिस्ट बनाते हैं और किस तरह से फॉर लूप से हम लोग इसका इस्तेमाल करके ट्रैवर्स करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक लिस्ट बना हुआ है जिसमें कलर्स का नाम डाला हुआ है, 1 2 3 4 5 एलिमेंट हैं, रेड ग्रीन ब्लू येलो और ब्लैक। और उसके बाद हम लोग फॉर लूप का इस्तेमाल किए फॉर आइटम। आइटम एक वेरिएबल है जो कि ट्रैवर्स करने में हमारा इस्तेमाल करता है। आइटम इन लिस्ट वन, लिस्ट वन ये नाम है, लिस्ट वन प्रिंट आइटम। तो ये क्या करेगा कि एक एक एलिमेंट को लाइन बाय लाइन प्रिंट करके दिखा देगा। अब हम लोग इसका प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो एक लिस्ट बना हुआ है जिसका नाम है लिस्ट वन, और कल हम लोगों ने सीखा था कैसे लिस्ट बनाते हैं, कैसे लिस्ट में अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ब्लैक, ये एक लिस्ट हमारा बन गया है। अब हमें क्या करना है, एक लूप चलाना है। तो लूप देखो, फॉर हमेशा कैपिटल में होता है। फॉर आइटम, आइटम की जगह पर हम कुछ और भी लिख सकते हैं। फॉर आइटम इन, इन ऑपरेटर कल पढ़े थे, मेंबरशिप ऑपरेटर फिर प्रीवियस वीडियो में हम लोग। लिस्ट वन प्रिंट आइटम। अब जैसे इंटर करेंगे हम, ये देखो हमारा वन बाय वन क्या कर रहा है, लिस्ट को ट्रेवर्स कर रहा है। जीरो पर क्या है, रेड ग्रीन, जीरो के बाद वन पर, टू पर ब्लू, थ्री पर येलो और फोर पर ब्लैक। तो वन बाय वन एक एक एलिमेंट को इसने क्या किया, प्रिंट कर दिया। तो अगर हमको लिस्ट से एलिमेंट को प्रिंट करना है तो हम लोग इस तरह से एलिमेंट्स को ले करके चलेंगे। ठीक है, इस तरह से हम लिखेंगे तो हमारा क्या होगा, लिस्ट हमारा प्रिंट हो वन बाय वन, अगर लिस्ट के एक एक एलिमेंट को ट्रैवर्स करना है तो। Another way of accessing the element of list is using range function and len function। range function हम लोग पहले भी पढ़े हुए हैं कि किस तरह से रेंज का इस्तेमाल करेंगे, और लेन फंक्शन तो हम जानते ही हैं, लेंथ हमारा देता है। देखो यहाँ क्या क्या, फॉर आई इन रेंज, हम कहते हैं ना कुछ भी ले सकते। तो फॉर आई इन रेंज, लेन लिस्ट का लेंथ, तो कितने बार चलेगा लेंथ, जितने बार लिस्ट होगा उस लेंथ होगा उससे एक कम। प्रिंट लिस्ट आई, तो ये क्या करेगा, वन बाय वन ये भी प्रिंट करेगा। और हम यहाँ पर लेन नहीं लिख करके अगर नंबर भी दे देते हैं, जैसे ये क्या किया है, फॉर आई इन रेंज
यहाँ पर इसने दिया है लेन फंक्शन। लेन फंक्शन हमारा लिस्ट का क्या निकालेगा, लेंथ निकालेगा। लेन लिस्ट वन, और यहाँ पर हमको क्या करना है, प्रिंट कर देना है लिस्ट के आई को, मतलब इंडेक्स आई जो है 0 से स्टार्ट होगा, बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। फॉर आई क्या करना है हमको, प्रिंट कर देना, प्रिंट लिस्ट वन आई। आप देख सकते हैं हम कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, फॉर आई इन रेंज, रेंज का स्पेलिंग गलत हो गया, फॉर आई इन रेंज। अब हम यहाँ लिस्ट नहीं दे करके एक नंबर दे सकते हैं, 3 दे दिया रेंज, तो ये कितने एलिमेंट को प्रिंट करेगा, ऐसा लिख सकते हैं, प्रिंट लिस्ट वन के आई पर हम प्रिंट कराते हैं, तो ये हमारा क्या प्रिंट होना चाहिए, तो 3 एलिमेंट हमारा 0 1 2, 0 1 2 के लिए, 0 के लिए, 1 के लिए और 2 के लिए प्रिंट करेगा, ठीक है। 0 1 2 के लिए प्रिंट ये करेगा। आप देख सकते हैं 0 इंडेक्स पर रेड था, 1 पर ग्रीन था और 2 पर ब्लू था। तो इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। तो लिस्ट ट्रैवर्सल यूजिंग वाइल लूप, वाइल लूप का, ये तो फॉर लूप का इस्तेमाल आप समझ गए, वाइल लूप का हम लिस्ट ट्रैवर्सल में क्या इस्तेमाल करेंगे। तो लिस्ट ट्रैवर्सल यूजिंग वाइल लूप है, तो लिस्ट वन दिया हुआ है, रेड ग्रीन जो पहले हम बनाए थे वही है। वाइल लूप में पहले इनिशियलाइजेशन करना है, आई का इनिशियलाइजेशन करना है कि हमारा आई कहाँ से स्टार्ट होगा। वाइल आई इज लेस देन लेन लिस्ट वन, प्रिंट इक्वल टू लिस्ट प्रिंट आई, और आई प्लस इक्वल टू 1। आई एक एक करके बढ़ाते जाएंगे और जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तब तक लूप चलते रहेगा, और इस तरह से एक एक करके हमारा लिस्ट प्रिंट होगा। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, लिस्ट तो हमारा पहले से लिस्ट वन बना हुआ है, आई इक्वल टू 0 लिखते हैं, ठीक। अब एक वाइल लूप इस्तेमाल करते हैं, वाइल आई इज लेस देन लेन, कहाँ तक, लिस्ट वन तक। प्रिंट लिस्ट वन आई, और आई को हम क्या करना है, हमें बढ़ाना, आई इक्वल टू आई प्लस 1 लिख दीजिए, या आई प्लस इक्वल टू 1 लिख दीजिए। अब देखिएगा लिस्ट का सारा एलिमेंट कैसे हो रहा है, ट्रैवर्स हो रहा है। तो आप देख पा रहे हैं एज इट इज, जैसा ये है वैसा ही हमारा आउटपुट आ रहा है। तो ये था आपका ट्रैवर्सल इन यूजिंग फॉर लूप एंड व्हाइल लूप इन लिस्ट। तो पाइथन के लिस्ट ट्रैवर्सल पर भी आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्लियर हो गया होगा। देखो इन सब को क्या है कि बेसिक चीज़ें हैं, और बेसिक चीज़ों को हमें आगे जा कर के इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे आप अदर प्रोग्राम्स बनाएंगे लिस्ट पाइथन में,
तो इन सब का इस्तेमाल होगा, क्योंकि ये बेसिक डेटा टाइप्स हैं पाइथन के, जिनको कि हम इसको हर जगह पर इस्तेमाल करना ही पड़ेगा पाइथन प्रोग्रामिंग में, चाहे वो डेटा साइंस हो, चाहे वो कोई भी हो। कुछ लिस्ट मेथड हैं, बिल्ट इन फंक्शन। लिस्ट के कुछ मेथड और बिल्ट इन फंक्शंस हैं। फंक्शन हम लोग पढ़े हैं पहले भी, जानते हैं हम लोग फंक्शन के बारे में। तो लिस्ट के कुछ मेथड और बिल्ट इन फंक्शन के बारे में हम लोग जानेंगे कि ये क्या काम करते हैं। जैसा हम लोग स्ट्रिंग में भी कुछ फंक्शंस पढ़े थे, और आपको याद होगा क्लास में हम लिस्ट के फंक्शंस को भी पढ़ाए थे। उसी तरह आज फिर से एक बार लिस्ट के फंक्शन को हम लोग जानेंगे। तो अभी हम लोगों ने लेन फंक्शन का काम देखा। लेन फंक्शन क्या करता है, लेंथ ऑफ लिस्ट को रिटर्न करता है। इसके अंदर एक लिस्ट पास करना पड़ता है। जैसे ये लिस्ट वन बना हुआ है, एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिया हुआ है, लिस्ट वन बना हुआ है, लेन फंक्शन की लिस्ट वन। तो ये लिस्ट क्या, और लिस्ट वन का कितना है जी, 1 2 3 4 5, इंडेक्स से नहीं, ये कितना लेंथ है, कितने इसमें एलिमेंट है, तो 5 एलिमेंट है, तो ये 5 रिटर्न करेगा। उसी तरह लेन फंक्शन के बाद एक लेन फंक्शन का लेंथ काम देखना है, तो अगर हम दिखा सकते हैं आपको, लेन ये ब्रैकेट में हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से लिस्ट वन पास कर देते हैं। आप देखो लिस्ट वन क्या दे रहा है, 5 एलिमेंट था लिस्ट वन में, तो 5 रिटर्न किया। उसी तरह से अगर हम कोई लिस्ट फंक्शन क्रिएट करना चाहते, लिस्ट फंक्शन एक लिस्ट फंक्शन है जो कि एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करता है, अगर कोई आर्गुमेंट इसमें पास नहीं करे तो। कोई आर्गुमेंट अगर इसमें पास नहीं करते हैं तो ये क्या करेगा, एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करेगा। जैसे हम एक लिस्ट टू नाम का, लिस्ट वन हमारे पास पहले से बना हुआ है, लिस्ट टू नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं, और इस वेरिएबल में ये अच्छा दिखाई पड़ेगा प्रैक्टिकल के साथ में। एक वेरिएबल ले लेते हैं, और इस वेरिएबल में हम लिस्ट फंक्शन का इस्तेमाल कर दें, कुछ भी इसमें पास नहीं किया, तो ये क्या होगा, एक लिस्ट टू बन जाएगा, एक एक बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी लिस्ट बन गया। अब हम लिस्ट टू को प्रिंट कराते हैं, देखो इसमें कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि ये एम्प्टी है, ब्लैंक लिस्ट प्रिंट हुआ। देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लैंक लिस्ट प्रिंट हुआ है। तो लिस्ट टू लिस्ट फंक्शन क्या करेगा, अगर कोई आर्गुमेंट इसमें पास नहीं करते हैं तो ये एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करता है। अगर हम कुछ आर्गुमेंट पास करेंगे तो ये लिस्ट उन आर्गुमेंट्स का क्रिएट करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या है कि एक स्ट्रिंग str1 लिया, जिसमें AEIOU, अब लिस्ट टू को ही हम रिप्लेस कर देते हैं, लिस्ट टू करते हैं, और इस लिस्ट टू में लिस्ट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम ऊपर किए थे तो एम्प्टी क्या ब्लैंक दिए, तो अब इसमें एक आर्गुमेंट पास कर देंगे। आर्गुमेंट क्या पास करेंगे, तो str1 को पास कर देंगे। अभी अभी जो str1 है वो स्ट्रिंग है, लेकिन हमको इसको लिस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ये क्या कर देगा, str1 लिस्ट टू में ये जो एलिमेंट्स हैं इनको लिस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे, मतलब 0 इंडेक्स पर ए आ जाएगा, 1 पर ई आ जाएगा, 2 पर आई आ जाएगा, 3 पर ओ आ जाएगा, इस तरह करके नेक्स्ट नेक्स्ट करके बढ़ते जाएगा, जैसा कि यहाँ पर भी दिख रहा है। अब हम लिस्ट टू को क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। अब देख लीजिए, यहाँ था स्ट्रिंग, यहाँ क्या बन गया, एक एक एलिमेंट, एक एक एलिमेंट हमारा क्या बन गया, तो एक एक एलिमेंट हमारा लिस्ट का एलिमेंट बन गया, एक एक एलिमेंट हमारा लिस्ट का एलिमेंट बन गया। कोई कंफ्यूजन?
कोई कंफ्यूजन नहीं। अब नेक्स्ट जो है अपेंड फंक्शन है। तो अपेंड फंक्शन क्या काम करता है? अपेंड फंक्शन हमारा काम करेगा अपेंड फंक्शन का काम है अपेंड करना। अपेंड मतलब ऐड करना, कोई लास्ट एलिमेंट के बाद में एंड में कुछ नया चीज ऐड कर देना। तो हम लिस्ट के साथ लिस्ट भी या फिर कोई एलिमेंट भी अपेंड कर सकते हैं। जैसे append a single element passed as an argument at the end of a list. The single element can also be a list. तो लिस्ट वन है ये। अब हम लास्ट में इसमें 50 अपेंड करना चाहते हैं, तो लिस्ट वन डॉट अपेंड 50। क्या क्या लिस्ट वन में देखो आप लास्ट में 50 अपेंड हो गया। उसी तरह लिस्ट वन बना हुआ है, लिस्ट वन डॉट अपेंड 50 60, ये एक लिस्ट पास कर दिया अपेंड के अंदर में। अपेंड फंक्शन के अंदर में एक लिस्ट पास कर दिया गया है, तो लिस्ट वन में क्या क्या एक और लिस्ट ऐड हो गया। तो अब मान लो ये लिस्ट टू हमारे पास बना हुआ है, और लिस्ट टू में हम क्या कर सकते हैं कि कोई ये तो वावेल है, कुछ और ऐड करना चाहते हैं। जैसे मान लो लिस्ट टू डॉट अपेंड, और ब्रैकेट में हम क्या कर दें, ब्रैकेट में हम कर देते हैं इसमें कोई नाम ऐड कर देते हैं। जैसे रोशनी। हम ऐड कर दिया, नाम ऐड कर दिया, तो ये लिस्ट टू अब प्रिंट कराएंगे तो लास्ट में हमारा क्या ऐड होना चाहिए, लास्ट में रोशनी ऐड हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से हम कोई लिस्ट भी अपेंड इसमें कर सकते हैं। जैसे अब मान लो कि लिस्ट टू डॉट अपेंड कोई सब्जेक्ट का नाम हम इसमें ऐड करना चाहें लिस्ट के फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे, मान लो कोई सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स कॉमा फिजिक्स। ठीक है, अपेंड मैथमेटिक्स कॉमा फिजिक्स। तो ये सारा हम क्या किए, अपेंड कर लिए। अब हम लिस्ट टू को प्रिंट कराते हैं। अब देख लो रोशनी के बाद क्या हुआ, मैथमेटिक्स और फिजिक्स भी अपेंड हो गया। तो इस तरह करके सिंगल एलिमेंट और या फिर लिस्ट को हम अपेंड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। कब, लास्ट में, लिस्ट के लास्ट एलिमेंट के बाद, एंड ऑफ द लिस्ट में। ये याद रखने की चीज़ है कि अपेंड से ऑलवेज हम एंड ऑफ द लिस्ट में ऐड करते हैं। नेक्स्ट है एक्सटेंड। अपेंड के बाद एक और फंक्शन है एक्सटेंड। तो अपेंड ईच एलिमेंट ऑफ लिस्ट पास्ड एज एन आर्गुमेंट टू द एंड ऑफ द गिवन लिस्ट। जनरली सेम ही है। अपेंड ईच एलिमेंट ऑफ द लिस्ट पास्ड एज एन आर्गुमेंट ऑफ गिवन लिस्ट। तो ये लिस्ट वन बना हुआ है, लिस्ट टू बना हुआ है, लिस्ट वन डॉट एक्सटेंड लिस्ट टू। तो लिस्ट टू को ईच एलिमेंट को क्या कर रहा है, देखो लिस्ट वन में अभी यहाँ पर लिस्ट ऐड कर रहे थे अपेंड फंक्शन से, तो अपेंड में लिस्ट के फॉर्म में ही ऐड हो रहा था, मतलब लिस्ट के अंदर लिस्ट ऐड हो रहा था। यहाँ पर वो चीज़ नहीं है, यहाँ पर है क्या, लिस्ट वन है लिस्ट टू है, एक्सटेंड कर रहे हैं। तो 10
20, 30, 40 और 50। 40, 50 तो लिस्ट टू का पार्ट है, लिस्ट के फॉर्म में लिस्ट ही ऐड होना चाहिए था, लेकिन लिस्ट नहीं ऐड हो करके क्या हुआ, एक एक एलिमेंट लिस्ट वन में एक्सटेंड हो गया। ठीक है, एंड ऑफ द लिस्ट में। तो ये अपेंड और एक्सटेंड का अंतर है। नेक्स्ट है इंसर्ट। इंसर्ट एन एलिमेंट एट अ पार्टिकुलर इंडेक्स इन अ लिस्ट। insert an element at a particular index in a list। तो इसको क्या है कि हम इसमें इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने का मतलब कि कहीं भी किसी भी पोजीशन पर हम इंसर्ट कर सकते हैं, किसी पार्टिकुलर इंडेक्स पर। तो अब देखो, लिस्ट वन है, लिस्ट वन में एक हम बना लेते हैं लिस्ट थ्री, या लिस्ट टू हमारे पास बना हुआ है, इसी का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो लिस्ट में यहाँ पर जैसे इसको समझ लेते हैं, इतना सारा है। अब सेकेंड इंडेक्स पर क्या करना है, 25 ऐड करना है। तो जैसे ही लिस्ट वन डॉट इंसर्ट, अच्छा ये देखो डॉट का इस्तेमाल करके हम लोग फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, मेथड्स का। तो लिस्ट वन डॉट इंसर्ट 2,5, 2 क्या है, इंडेक्स का नाम है, पोजीशन बता रहा है, और क्या एलिमेंट इंसर्ट करना है, 2,25। तो देखो ये सेकेंड इंडेक्स पर 0, 1, 2, 2 पर क्या है, 25 इंसर्ट हो गया। पहले 2 पर क्या था, 30। तो 30 से पहले 30 को क्या किया, एक आगे बढ़ा दिया, और 2 पर क्या हो गया, इंसर्ट हो गया 25। उसी तरह लिस्ट वन डॉट 0,5, तो 0 इंडेक्स पर क्या है, किसको इंसर्ट करना, 5। तो 0 इंडेक्स पर 5 इंसर्ट हो गया, एक लिस्ट में एलिमेंट बढ़ गया। अब प्रैक्टिकली आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, लिस्ट टू डॉट इंसर्ट हम किसी एक पार्टिकुलर इंडेक्स पर लेते हैं। तो पार्टिकुलर इंडेक्स पर लेते हैं, तो मान लो कि सपोज करो कि 0 पर ही इंसर्ट करते हैं। तो 0, कॉमा, कोई स्ट्रिंग हमको इंसर्ट करना है, तो हम लिख देते हैं भारत। और इसको ऐड करना चाहते हैं। अब लिस्ट टू को प्रिंट करते हैं, देखते हैं क्या हुआ है हमारा। तो लिस्ट टू के 0 इंडेक्स पर हमारा क्या हो गया, भारत इंसर्ट हो गया। ठीक है। तो नेक्स्ट फंक्शन और है कि क्या है, रिटर्न द नंबर ऑफ टाइम्स अ गिवन। नेक्स्ट फंक्शन है काउंट। तो काउंट क्या काम करेगा, नंबर ऑफ टाइम्स अ गिवन एलिमेंट अपीयर इन अ लिस्ट। कोई एक एलिमेंट कितने टाइम एक लिस्ट में अपीयर हुआ है, तो इसका काउंटिंग के समय हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई कह दे कि कोई एक वर्ड है, उसमें भवेल कितने बार इंसर्ट हुआ है, कितने बार यूज हुआ, मैंने कोई पार्टिकुलर अल्फ़ाबेट कितने बार हुआ है, ये काउंट करना है। तो हम किससे इस्तेमाल कर सकते हैं, हम लोग काउंट फंक्शन का इस्तेमाल करके ये बता सकते हैं कि कितने बार एक पार्टिकुलर एलिमेंट आया है। तो देख लो, अब मान लो कि यही लिस्ट टू है, तो हम लिस्ट टू में ए को काउंट करना चाहते हैं, कितने बार आया है। काउंट, देखते क्या देता है। तो एक बार ए आया है, देखो एक बार ए है। अब तुमको सर भारत में भी तो ये है, तो ये भारत एक पार्टिकुलर एलिमेंट है। अगर हम भारत खोजेंगे तो भारत मिलेगा हमको, क्योंकि ए खोजे हैं तो ए एक बार एक ही है, इसलिए एक आया। 10 रहता तो 10 बार आता। ठीक है।
तो आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में और फंक्शंस को हम लोग डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 करके। आई होप यहाँ तक आपका क्लियर होगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप हमको मैसेज ज़रूर करें। थैंक यू।